हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा यूट्यूब चैनल पर टॉपिक है वो हमारी एज को लेके है, उम्र को लेके है। मैंने काफ़ी सारी औरतों को ऐसे देखा है कि 30, 35 या 40 के बाद उनकी शरीर की व्यवस्थाएं, उनके शरीर की मानसिक संतुलन और शरीर का जो स्वस्थ शरीरपन होता है वो खत्म हो जाता है। आज के टाइम पर खान पीन में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले हमारे देश में जो खान पीन हुआ करता था वो शुद्ध और स्वच्छित हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर खान पीन बहुत ज़्यादा नेचुरली नहीं आ रहा है, जिस तरीके से हम लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा केवल आज का जो मोटिव है वो उन सभी महिलाओं के लिए है जो एज के उस पड़ाव पर हैं जहाँ जर्नी से ज़्यादा उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के साथ एक टॉपिक शुरू करते हैं हम, उम्र के फासले और अपने स्वच्छ और शरीर की बेहद खास तरीकों का ध्यान रखने के लिए। जैसे हम उम्र के उस दौर पर गुजर रहे हैं जहाँ 40-45 के बाद हड्डियां, शरीर की मजबूती और कमी का पेशा सामने आता है। यह वो समय होता है जब शरीर का खास देखभाल करनी चाहिए। जब शरीर की खास देखभाल होती है, शरीर का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं को उन समय जहाँ उनकी फिजिकल जो क्रियाएं होती हैं, फिजिकल दिक्कतें होती हैं, उनका सामना वो करती हैं। जैसे काफ़ी तरीके की उन्हें परेशानियों का सामना किया जाता है, काफ़ी तरीके की छोटी मोटी उन्हें शुगर जैसी प्रॉब्लम है, बीपी जैसी दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें आम हो जाती हैं। तो इनके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर उन्हें किस तरीके की अपनी शरीर की देखभाल करनी चाहिए और किस तरीके से उनको अपने शरीर और मानसिक सेहत का तंदुरुस्ती और बुढ़ापे का सामना करने के लिए एकदम पक्का और सुदृढ़ होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इसी टॉपिक के वीडियो को। इसमें सबसे पहले आपको खास देखभाल की जरूरत पड़ती है, खासकर महिलाओं को। उनको शरीर और मानसिक चेतना के अनुसार बुढ़ापे में आराम मिलना, ये उम्र बुढ़ापे की नहीं होती है। अक्सर इस उम्र पर आकर लोग अपने आप को बुजुर्ग महसूस खुद ही कर लेते हैं। ना जाने क्यों, मतलब उनको लगता है कि अब तो चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द होता है, कई परेशानी हो गई है, कई तरीके की बीमारियां हो गई हैं। तो ये सब दिक्कतें आपको अपना ख्याल ना रखने पर आती हैं। खासकर के रूटीन में आप सभी लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, गर्ल्स को भी और लेडीजों को भी। पर कुछ बातें होती हैं जिन्हें खास करके अच्छी ढंग से प्रिपरेशन के अनुसार आपको अपना ख्याल रखना है। जैसे कि सबसे पहला, आपको अपने खान पीन में बदलाव लाना चाहिए। खाने पीने के तौर पर आप कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, चावल की बनाए तो चावल खा रहे हैं, कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनकी खास करके डॉक्टर मना कर देते हैं तो आप वो खाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डालती हैं। आपको चाहिए कि आप नहा धोकर स्वच्छ मन से व्यायाम करें। सुबह मॉर्निंग में उठ के 4-5 चक्कर दौड़ के लगाएं। अगर दौड़ नहीं सकते हैं, कुछ लोगों को पैरों में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो वो टहल तो सकती हैं। आपको चाहिए कि 1 ग्लास दूध का प्रोटीन बांध लीजिए। काफ़ी लोगों को एसिड बनता है दूध से, तो मतलब उनको नहीं पिया जाता या किसी को डॉक्टर ने मना किया हुआ है, फिर भी 1 ग्लास या जो दूध होता है छोटा कप, वो आप पी सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेंटेन रखता है खान पीन। आपको हल्का फलाद ज़रूर लेना चाहिए। केवल दवाइयों से आपकी बॉडी तंदुरुस्त नहीं होती है। केवल दवाइयों के खाने से अगर हम फिट हो जाएं, ठीक हो जाएं और हमारी हड्डियों में, हमारे शरीर में पहले जैसी तंदुरुस्ती या फुर्ती आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। 35-40 यानी 45 की जो एज होती है ना, वो बहुत कुछ हमारे शरीर से छीन चुकी होती है। तो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को दोबारा बनाए रखने के लिए या दोबारा बॉडी में इम्यूनिटी देने के लिए या लेने के लिए जो करना होता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है व्यायाम। और उससे भी ज्यादा मायने रखता है इस उम्र पे आके कि आराम करना। आपको प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। शरीर जितना आराम करता है, जितना व्यायाम करता है, उतनी ज्यादा फुर्तीली,
उतनी ही ज़्यादा शरीर की कमियाँ, उतने ही ज़्यादा जो रोग अंदर इंसान के होते हैं ना, वो बाहर आते हैं। तो आपको कम से कम नाइट में जल्दी सोना चाहिए और सुबह कम से कम 8 या 10 घंटे की नींद पूरी करके 5 बजे उठना चाहिए भोर। मुँह धोएँ, फ्रेश होएँ अच्छे से। आप खुली-खुली हवा का, ठंडा मौसम है, बर्फ का, टहलिए। जब आपका ब्लड फिल्टर होगा, जब आपके हाथ पैरों की हड्डियाँ एक दूसरे से चलेंगी, बोलेंगी, तो आपको अपने शरीर में खुद ब खुद चेंजेस दिखाई दे जाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि सुबह आप हल्का नाश्ता करें, मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स के जो पौष्टिक आहार आते हैं वो खाएं। ऐसा नहीं, अरे ये मैं ना खा रही, ये लल्लू खा लेगा, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, उम्र किसी का कोई रिश्ता नहीं देखती है, बीमारियों का किसी से कोई नाता नहीं होता। उनको तो आना है तो आना है। तो आपको भी अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है तो रखना है। आपकी सेहत का ध्यान रखने कोई और नहीं आएगा। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में जब आप आजमाते हैं, आप करते हैं, तो बहुत सुकून देते हैं। कुछ फासले, कुछ रिश्ते और सबसे ज्यादा कुछ कदर इंसान की खुद ब खुद में एक इम्प्रेशन मोमेंट आपकी लाइफ को, एक अचीवमेंट आपकी लाइफ को देती है। जैसे चिंग्स फूड आप अगर खाते हैं ज्यादा, तो वो नहीं खानी चाहिए। इस उम्र पर आपको ज्यादा मोमोज, तीखा मसाला, चटनी, चाउमीन या पानी की टिकिया या गोलगप्पे, ये ज्यादातर नहीं खाने चाहिए। आपको चाहिए आप सेब खाएं, केला खाएं, मल्टीविटामिन की टैबलेट अगर आपकी चल रही है तो नेचुरली आपको दूध लेना है। और ज्यादातर, सबसे ज्यादा मैंने महिलाओं को देखा है, सारा सारा दिन उनका कामों में निकल जाएगा, खाने पर कोई उनका ध्यान ही नहीं होता है। सुबह उठती हैं, ये करना है, वो करना है, बच्चों को टिफिन लगाना है, बच्चों को ये करना है। इस उम्र पे भी वो नाती पोतों की हो जाती हैं, तो उनके अपने बच्चों के लिए टिफिन लगाना है, उनको स्कूल लेके जाना है, उनको ड्रॉप करके आना। ये जिम्मेदारियां आपकी हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति भी बनती है। ज्यादातर, सबसे ज्यादा जो बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है ना, सबसे ज्यादा जो बीमारियां इंसान को शरीर में लगती हैं, वो ज्यादातर लंबे टाइम तक भूखे रहने के कारण से लगती है। भूखा जितना ज्यादा लंबा जो इंसान रहता है, कि सुबह से उसने दोपहर के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, कुछ भी नहीं खाया, सबसे ज्यादा दिक्कत, परेशानियां और गिरावट शरीर की सबसे ज्यादा उसको ही सामना करना पड़ता है। शरीर जब थकता है तो सबसे पहले आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। और जब आप अच्छी खान पीन पर ध्यान देते हैं, अपने आप को मोटिवेशन देते हैं, और सबसे ज्यादा जो अच्छा आप करते हैं, आप एक दादी की उम्र की होती हैं, एक नानी की उम्र की होती हैं, जब आप करते हैं तो ये फर्क आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। जब शरीर थकता है तो सबसे ज्यादा मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। सर में दर्द बढ़ेगा, सर में चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका किसी से मन नहीं करने का, बात करने का। तो ऐसे टाइम पर आपको चाहिए कि भरपूर शरीर को आराम दें। टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें, खाना खाएं, लंच करें। और जहाँ तक हो, खाली पेट रहने की जो गलती होती है, पूजा पाठ करने के चक्कर से लेडीज बहुत ज्यादातर खाली पेट, वो ना रहे। अगर आप व्रत रह रही हैं, फास्ट रखा है, तो जूस ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, कप कॉफी का, चाय, किसी भी तरीके का कोई भी आहार ले सकते हो। बट जरूरी नहीं है खाली पेट रहने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो नहीं कहने आते कि तुम भूखे रहो, खाली पेट रहो और हमारे चरणों में आओ। वो सिर्फ आपकी निस्वार्थ भावना और आपका दूसरों के प्रति प्रेम को पूजा मानते हैं। आपके मन में दूसरों के प्रति गंदगी भरी है और आप पूरे दिन भूखे रह रहे हैं, इससे भगवान थोड़ी ना प्रसन्न होंगे। चरणों में फूल चढ़ाने को पूजा नहीं कहते। तो इसी तरीके से दिन भर भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम नहाइए, व्यायाम करिए, टहलिए, टाइम टू टाइम खाना खाइए,
मल्टीविटामिन टैबलेट आपकी चल रही है, किसी तरीके की दिक्कत परेशानियां है, मांसपेशियां आपको कमजोरी दे रही हैं, तो आप अपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान दीजिए। ये उम्र एक उस उम्र की लाजमी दिक्कतों को सामना देती है जो लाजमी आप चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते हैं। तो जानबूझकर अपनी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद क्यों करें? ईश्वर ये जन, हर कड़ी में ईश्वर का सम्मान होता है, हर बात में उसका अवगाहन होता है, लेकिन इंसान को भी सोचना चाहिए। ईश्वर ने हमें मानवता का जन्म दिया, हमें मानव का जन्म दिया है, तो उसमें इसलिए उसने इस तरीके से नहीं फेंका है हमें कि हम जमीन पर आए और कीड़े मकोड़े बन जाए। नहीं, विशेष ध्यान दीजिए। जो काम आप करते हैं उनसे अगर आपको आत्मा से सुकून नहीं मिलता, आपके मन में सुकून नहीं होता, आपकी दिक्कतें परेशानियां कम नहीं होती, तो करने से क्या फायदा? आप 40 के बाद उम्र की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और फिर ईश्वर से हर भक्ति की भावना रखते हैं? नहीं, आपको अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीना चाहिए जो आपको सुकून दे, आपको आनंद दे, आपकी आत्मा को तृप्ति दे। सेहत अगर आपकी मस्त है, स्वस्थ है, तो नेचुरल है कि आपका दिल और दिमाग सबसे ज्यादा आपके माइंड पर जो असर पड़ता है वो भक्ति, भावना और विचित्र चीजों पर पड़ता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका माइंड, आपका शरीर, आपकी परेशानियां निस्वार्थ अपने आप हट जाएंगी। इसलिए विशेष तौर से उन सभी लोगों की रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम खाना खाइए, व्रत वगैरह का कोई बहाना नहीं। अच्छा टाइम से ब्रेकफास्ट लीजिए, खाना खाइए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, जिंदगी में आती जाती टेंशन रहती है। आप 40, 45, 50 की उम्र पर भी टेंशन ले रहे हो तो लाइफ बेकार है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई टेंशन ना लें। अगर हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं और वो किसी तरीके से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप उनका ध्यान रखिए। उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, वो किसी तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उनको देखना है कि वो खाली मेडिसिन ना लें, दूध से फलाहार कुछ ना कुछ खाएं। मेडिसिन और दवाइयाँ रोग को तभी रोक पाती हैं जब उनके साथ उनसे ज्यादा कोई ताकतवर होता है। समझ रहे हैं? दिक्कत परेशानियां पैसे के आगे थम जाती हैं, लेकिन शरीर की कमजोरी और शरीर की दिक्कतें, शरीर की परेशानियां इंसान तभी थाम सकता है जब वो दवाई टाइम पर ले रहा है, अपना खाना टाइम पर ले रहा है और विशेष तरीके से अपनी बॉडी का नेचुरली ध्यान रख रहा है। वो प्रॉपर कर रहा है उन सभी कामों को जो उसे करने चाहिए। इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उन पर कृपा करके ध्यान दें। और कुछ वो लेडीज हैं भी अपने आप पर ध्यान दें जिन्हें सिर्फ यही फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सुबह से शाम तक खाना खाया है या नहीं खाया है, मुझे क्या काम करना है। लाइफ को अगर सक्सेस मंत्र देना है, लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन इस स्ट्रगल के साथ आपको विशेष तौर पर सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ है, आपकी प्रेरणा स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, तो आप हर काम को, हर मुश्किल काम को आसान कर देंगे, हर बिगड़े काम को बना देंगे। आज का ये टॉपिक आपकी जिम्मेदारियों और उम्र के फासलों के साथ यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम कल न्यूज वीडियो के साथ निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आ रही होगी। नमस्ते, थैंक यू सो मच।